अब्राहम, आपको पता है, मैं एक दिन सुबह उठा और बस इंस्पिरेशन आई मुझे कि पता करो अब्राहम का नेक्स्ट सेमिनार है कहाँ। और जब मैं आपके वेबसाइट पे जाके देखा तो सरप्राइज हो गया, सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही आप मेरे शहर बफेलो आ रही थी। मेरे घर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे आपका सेमिनार होने वाला था। और फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी आपकी टिकट बुक कर दी और सेमिनार में आने की तैयारी करने लगा। बट सबसे ये था कि मैं आखिर आपसे पूछूंगा क्या। मुझे आपके सारे आंसर्स या आपके सारे पॉसिबल रिस्पॉन्स या रिएक्शन के बारे में थोड़ा अंदाज़ा पहले ही से था। हाँ, क्योंकि हमारे पास हर किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर है। मुझे पता है ब्रैम, इसलिए मैं बस कॉन्टम्पलेट करता रहा कि आखिर मैं पूछूंगा क्या। यहाँ सेमिनार में भी आ गया और सेमिनार में भी मैं बैठा रहा और मुझे पता था कि मैं हॉट सीट पे तो आऊँगा, शायद पहला ना आऊँ बट आऊँगा ज़रूर। इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन एंड ईगर फॉर मोर। मतलब जहाँ हूँ मैं संतुष्ट हूँ बट और भी नई कुछ चीज़ें चाहिए। और ये सबसे अच्छा तरीका है रेडी टू बी रेडी टू बी रेडी टू बी रेडी होने का, ताकि आप डेस्परेट ना हो। नहीं अब्राहम, मैं डेस्परेट बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था। मुझे पता था कि मैं आने वाला हूँ। और फिर मैं आपके द्वारा बुलाया गया और मैं ऊपर हॉट सीट पे आ गया। यही तो होती है, आपको इंस्पिरेशन आई, आपने टिकट बुक किया, आप यहाँ पे भी आके डेस्परेट नहीं थे कि मुझे हॉट सीट पे ही बैठना है। ये कितना अच्छा मैनिफेस्टेशन है जब आप सेटिस्फाइड होते हैं और रेडी होते हैं नई नई अनफोल्डिंग के लिए। फिर क्या होता है, ये वैसा ही सिचुएशन है जैसा मेरे एक फ्रेंड को बुश में घूमते हुए डायमंड मिल गया था। क्या था वो? अगर वो बुश पे घूमने के इंस्पिरेशन को फॉलो नहीं करती तो क्या उसे डायमंड मिलता? नहीं। उसे सेमिनार में आना था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने वो बुश पे घूमने के लिए गई और वहाँ पे उसे गिरा हुआ डायमंड दिख गया, वो डायमंड उठाई, उसे बेची और मेरे सेमिनार में आ गई। तो इसे कहते हैं कि जाना है, फैसला किया है, सेटिस्फाइड हूँ जहाँ हूँ, और फिर मैं नई नई अनफोल्डिंग का वेट भी करूंगी, जिसको कहते हैं रेडी टू बी रेडी टू बी रेडी टू बी रेडी। और ये जब आप करना शुरू कर देते हैं, यानी जब आप अपने अलाइनमेंट में रहते हैं, यानी आप अभी आज के टाइम में सेटिस्फाइड रहते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें घट जाती है। और तब जब आप फोकस उस अच्छी चीज़ पे रखते हैं तो आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें घटने लग जाती है। हाँ, बट यहाँ मेरा मैनिफेस्टेशन तो पूरा हो गया है, बट अभी भी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है अब्राहम आपसे पूछने के लिए। यही तो है, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप ईगर फॉर मोर होते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं होते हैं, तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। फिर भी आपको और नई नई चीज़ें मिलती हैं, और सेटिस्फाइड होने के लिए, और ईगर होने के लिए, और नई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। जब आपने टिकट मैनिफेस्ट किया, जब आपने सेमिनार में आना मैनिफेस्ट किया, जब आपको पता था कि आपने हॉट सीट भी मैनिफेस्ट कर ली है, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन में कहीं कमी नहीं हो रही थी। आप ईगर थे, आप सेटिस्फाइड थे और आप खुश थे, तो आपको और सारे चांसेस मिल रहे थे और खुश होने के। यही होता है जब लोग नए नए रिश्ते में आते हैं, और जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो आप उस पे फोकस करते हैं। और जैसे ही आप उसको पसंद कर रहे हैं, चूंकि आप उसको बहुत गहराई से नहीं जान रहे हैं, यानी उसकी कमियों पे फोकस अभी आपकी नहीं जा रही है, तो अभी आप अलाइनमेंट में हैं। और जब आप नए नए प्यार में पड़ते हैं तो कैसे हर चीज़ वर्कआउट करने लग जाती है। जब लोग की शादी होती है और वो उनके मनपसंद इंसान से शादी होती है, तो कैसे वो इंसान उनके लिए लकी बन जाता है, क्योंकि वो उस वक्त अलाइनमेंट में रहता है। वो उस वक्त उस प्यार पे इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि उसके लिए अनफोल्डिंग और अच्छी अच्छी चीज़ों की होने लग जाती है। बट फिर क्या होता है, हम ह्यूमन स्लिप करने लगते हैं और फिर फोकस शिफ्ट कर देते हैं। जिस प्यार के ऊपर फोकस करके अलाइनमेंट में आए थे और अच्छी अच्छी अनफोल्डिंग होनी शुरू हुई थी,
उसी के कमियों पे फोकस करके स्लिप करना शुरू करते हैं, और फिर धीरे 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 जो चीज़ अच्छी काम भी कर रही थी वो खराब होनी शुरू हो जाती है। बट कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो फोकस करते हैं जो अच्छी चीज चल रही है, और उनका फोकस इतना स्ट्रांग रहता है अच्छी चीजों पे कि यूनिवर्स उनको और नई नई चीजें प्रोवाइड करता है और ज्यादा अच्छी चीजों पे फोकस करने के लिए। और वैसे लोगों को देख के दूसरे लोग बोलते हैं कितना लकी है ये, कितना लकी है ये। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं हाँ इसे तो धन इनहेरिटेंस में मिला है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जो वो लकी है वो आप भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में रहने के कारण, सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस होने के कारण। कुछ लोग और भी इंटरेस्टिंग होते हैं, वो कुछ चीज़ों पे तो बहुत फोकस होते हैं, जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट कुछ चीज़ों पे फोकस ऐसा कर लेते हैं, यानी उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करना भी नहीं छोड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, बट ये जो है ये बहुत बुरा हो रहा है मेरी लाइफ में, और जितना ज़्यादा वो मेरी लाइफ में ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है पे फोकस रखते हैं, तो जो भी अच्छी चीज़ें घट रही होती है उस समय उनके जीवन में, वो धीरे 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 और कम होनी शुरू हो जाती है और गायब हो जाती है। और फिर सोचते हैं आखिर मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, आखिर मेरा लक खराब क्यों चल रहा है। लक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके फोकस के नतीजा है। यानी आप जब अच्छी चीजों पे फोकस करके अलाइनमेंट में रहते हैं, चाहे वो अच्छी चीज कुछ भी हो, चाहे वो अच्छी चीज आपका नया नवेला प्यार हो, चाहे वो अच्छी चीज आपने कोई शॉपिंग से सामान से खरीद के लाई हुई चीज पे फोकस कर लिया हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज आपने टीवी पे देखी यानी कॉमेडी मूवीज देख के अलाइनमेंट में आ गए, डजंट मैटर क्या है वो अच्छी चीज, एज लॉन्ग एज उसको देखने फील करने और सुनने के बाद आप अलाइनमेंट में रह रहे हैं और उस अलाइनमेंट की फीलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं बाकी अच्छी चीज़ों के ऊपर अनफोल्डिंग होती शुरू हो जानी, इससे इंसान कह देता है लकी। और जब हम अपना फोकस स्लिप कर देते हैं, एक कुछ अच्छी आपकी आप मन के लायक चीज़ ना हुई उस पर फोकस करके और भी ढेर सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके लिए खराब काम कर रही है, तो फिर लोग बन जाते हैं अनलकी। तो आप डिसाइड कीजिए आपको लकी बनना है या अनलकी बनना है, ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि लकी और अनलकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जब अपने अलाइनमेंट में रहेंगे तो आप ईगर रहेंगे। आप जब अलाइनमेंट में रहेंगे तो आप आज में भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आप डेस्परेट कभी नहीं होंगे।